दुश्मन को मिटाने में एनर्जी मत खर्च करो, दुश्मन को भगाने में एनर्जी मत करो, दुश्मन को चुप करने में एनर्जी मत खर्च करो। वो चुप होगा नहीं, वो भागेगा नहीं, वो नहीं भाग सकता, क्योंकि वो साधु नहीं है, क्योंकि वो साधु नहीं। तुम क्या हो? सामने वाला दुश्मन तुम्हारा साधु है क्या? यदि साधु है तो सवाल ही नहीं है, फिर डरने की क्या जरूरत है, सामने वाला साधु है। और यदि तुम्हारा दुश्मन साधु नहीं है तो तुम कौन हो? एक को साधु बना लो। या तो दुश्मन साधु है तो घबराओ मत, कितना भी दुश्मन साधु होगा वो तुम्हारा नाश करेगा ही नहीं, क्योंकि सामने साधु है और तुम साधु के प्रति गलत कर रहे हो, वो करेगा ही नहीं। और तुम साधु हो तो तुम्हें दुश्मन का नाश नहीं करना। दो में से एक साधु बन जाओ, तुम ही बन जाओ, अपन बनते हैं। और साधु का एक लक्षण है, वो तुम्हारा कितना भी बुरा करे तुम्हें उसका बुरा नहीं सोचना है। वो तुम्हारा नाश भी करे तो तुम्हें उसका नाश नहीं करना। मंत्र दे रहा हूं, दुश्मन को भक्त कैसे बनाए, दुश्मन कैसे सुधरेगा, दुश्मन कैसे शांत होगा, वो तुम्हें साधना करना है। मेरा कितना भी नाश करे लेकिन मैं दुश्मन का नाश नहीं करूं, मैं दुश्मन का बुरा, बस इस साधना चालू कर दो। इसी भाव में 90% संभावना है मरने के पहले पहले वो तुमसे क्षमा मांगेगा। मरने से पहले पहले उसे अपने अपराध का बोध होगा। मरने के पहले पहले वह तुम्हारे लिए क्षमा के रूप में खड़ा होगा। फिर भी कोई और दुष्ट हुआ तो एक भाव अंत में 10वें भाव में तो वह तुम्हारा भक्त बन ही गए। अनंत भाव मत करो, अनंत भावों के सामने 10 भाव कोई ज्यादा नहीं है। पर तुम्हें बुरा नहीं विचारना, तुम्हें उसका अच्छे ही सोचना। बहुत बड़ा रेकी है ये। वो बुरा विचार रहा है, तुम अच्छा विचारो, और दोनों वर्गणाएं बीच में टकराएंगी। बुरा विचारने वाले के पास की वर्गणाओं में ज्यादा दम नहीं होती है, अच्छा विचारने वाले की वर्गणाओं में ज्यादा दम होती है। बुरा विचारने वालों की वर्गणाओं में ज्यादा दम नहीं होती, चिंता नहीं करना। बुरा विचारने वालों की दम कौवे के समान होती है। मैंने पहले ही कह दिया, जैसे कौवा बुरा विचारता है, ये बैल मर जाए, गाय मर जाए, उसमें ज़्यादा दम नहीं होती है। ज़्यादा दम होती है अच्छे विचारों में। अच्छे विचारों में टकराएगी, उनकी वर्गणाएं लौट कर वापस जाएंगी। तुम्हारी वर्गणाएं उन्हीं के पीछे पीछे जा कर के वो वर्गणाएं वापस जाएंगी पराजित होकर, हार करके, और पीछे से तुम्हारी अच्छी वर्गणाएं उसके दिमाग को छुएंगी। 1 मिनट को वो स्तब्ध हो जाएगा। ये तरीका है। इसलिए अपने जीवन में 2 हो गए, अब एक और हो सकता है, इसमें परसेंटेज कम हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं कि नहीं? भगवान तुम्हारे साथ है कि नहीं? गुरु? अब मम्मी पापा और बता दो। मुझे मालूम है कि 100% रिजल्ट नहीं आएगा। कोई कह देगा महाराज जी मम्मी पापा थोड़े, क्योंकि उन्होंने हमें हिस्सा बांट में फलानी दुकान नहीं दी, जिसका अर्थ है वो मेरे साथ नहीं है। कहीं ना करो रे, मैं दुश्मन को साथ करने की नहीं कह रहा हूं, मैं दुश्मन से हाथ मिलाने की नहीं कह रहा हूं, मैं वो कठिन मार्ग नहीं बता रहा हूं, जाओ दुश्मन को दोस्त बनाओ। वो तो मैंने अपनी जिम्मेवारी ले ली। बस तुम अपने मम्मी पापा को अपने साथ करो और गर्व से कहो मम्मी पापा मेरे
कल भी थे, आज भी हैं, और कोई गलत आदमी का नाम तो नहीं ले लिया। इतना तो करो, इतना तो करो कि तुम दावे से कह सको हाँ माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे साथ पक्का है, वो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते। मोटिवेशन, बहुत सरल मार्ग बता रहा हूं। माँ बाप मेरे साथ हैं, कितनी शक्तियां हो गई अब, भगवान, गुरु और अब ये तीन शक्तियां जिसके साथ है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा रे। इतने में संतोष नहीं हो तो और दो चार और दिए देता हूं। झूठ मत बोलना, मालूम है कि तुम यहां नहीं बोलोगे क्योंकि ये सब सुन लेंगे अंदर। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है कि नहीं? क्या बात है माँ, क्या जिंदगी है। तुम्हें यही विश्वास नहीं है कि दुनिया भली साथ दे या नहीं दे, मेरी पत्नी मेरे। और बताते हैं जिसकी जिंदगी में नारी का साथ है वह कभी पतन को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या तुम्हें दावा नहीं है कि मेरी पत्नी, जैसे मेरे ऊपर कितना भी संकट आएगा, कोई साथ दे या नहीं दे, मेरी पत्नी साथ देगी। इतना विश्वास तुम नहीं जीत पाए। मैं दुश्मनों का विश्वास नहीं जिता रहा हूं। क्या तुम शादी करने के बाद पत्नी का इतना विश्वास नहीं जीत पाए कि दावे से कह सको कि मेरे हर संकट में सीता ने कब साथ दिया? वनवास किसको था? सीता को वनवास नहीं था। उसने कैकेयी ने कहा, मैंने कहाँ कहा है कि बहू रानी वनवास जाए, लेकिन सीता ने कहा कि नहीं। आज सारा जगत जानता है सीताराम, राम सीता नहीं बोलते हो। क्या विश्वास है? मैं नहीं हाँ नहीं करवाऊँ क्योंकि इसमें मामला 50-50 का आ सकता है।